सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं मौजूद हैं। अभी एक दो यानी अपवाद में जो शिक्षक हैं उनके वजह से आप पूरे सिस्टम को गलत नहीं कर सकते हैं। अगर मीडिया है, अगर आप ही जाते हैं या कोई और मीडिया जाता है किसी सरकारी स्कूल में, तो वहाँ के जो पॉजिटिव चीज़ है उनको पहले दिखाना चाहिए। पढ़ाई हो रही है स्कूल में, लेकिन यहाँ लोग क्या पहले ही माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हमको नेगेटिव चीज़ों को दिखाना। इसमें समाज में एक बड़ा प्रभाव पड़ता है और जो लोग देखते हैं इस चीज़ों को वो लोग नेगेटिव की ओर चले जाते हैं कि सरकारी स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई बेहतर होती है और एक अच्छी गुणवत्ता के साथ सहूलियत है, लेकिन एक बात ये भी आता है कि वहाँ जो जिस तरह से पैसे की वसूली किया जाता है, मोटी रकम स्कूल फीस के नाम पर, यूनिफॉर्म के नाम पर, एक तरह से पूरी दुकानदारी चलती है। किताब वहीं पे, ड्रेस वहीं पे, टाई वहीं पे, बेल्ट वहीं पे, यहाँ तक कि बहुत सारे स्कूल में खाने पीने की चीज़ भी वहीं से खा सकते हैं, बाहर की दुकान से नहीं ले सकते। आपकी बात केडीबी लाइव के साथ आज हमारे खास मेहमान एक शिक्षक हैं, IH रब्बानी साहब हमारे बीच आए हुए हैं। आप हम उनसे बातों के सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले IH रब्बानी साहब, आपका केडीबी लाइव के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, खैर मकदम करते हैं हम अपनी तरफ से, इस चैनल की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस नाचीज़ को इतने बड़े प्लेटफॉर्म में बुलाया केडीबी लाइव में। इसमें केडीबी लाइव परिवार के समस्त लोगों को मैं शुभकामना देता हूं और तमाम को शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आने का न्योता दिया और मैं आज आपके बीच उपस्थित हूं। बहुत सारे सवाल है, आप तो एक शिक्षक हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई सवाल भी होंगे, चूँकि आप जहाँ से आते हैं टेरागाज, वहाँ के हालात किसी से छुपी हुई नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पर बात आज करने का मन है आपसे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, सारी चीज़ों को हम चाहेंगे कि हमारे जी बिल्कुल। मेरी जो शुरुआती जो पढ़ाई हुई है, मैंने प्राइमरी लेवल की पढ़ाई अपने टेरागाज मिडिल स्कूल से प्राप्त किया है। उसके बाद फिर कुछ दिन नवोदय की तैयारी के लिए मैं बहादुरगंज आया था। फिर वापस मैं 8, 9, 10 क्लास की पढ़ाई फिर टेरागाज से ही पूरा किया है और मैं हाई स्कूल टेरागाज से मैट्रिक पास किया। उसके बाद मैं ISC का जो एग्ज़ाम वो तैयारी जो है वो मैंने पूर्णिया से किया है। फिर पूर्णिया से पटना, पटना से दिल्ली तक मेरी पढ़ाई रही है। आज अखबारों के जरिए एक खबर जो देखने सुनने को मिला, काफ़ी दिल दहलाने वाला था कि जो जातीय जनगणना जो कुछ भी चल रहा है अभी, तो उसके लिए जो एक शिक्षक गए हुए थे, ठंड के कारण उनकी मौत हो जाती है। जाहिर सी बात है सरकार की तरफ से उनके रहने के लिए सही इंतज़ाम नहीं किया गया होगा, तभी उनकी जान चली जाती है। शिक्षक का सरकार की लापरवाही के कारण जान चले जाना बहुत दुखद है उस परिवार के लिए, सरकार को, और उस शिक्षक के लिए कुछ हम चाहेंगे कि 2 शब्द आप अपने तरफ से रखें। इस तरह की जो जानकारी मेरे जहन में भी आ रही है तो मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूं उन पीड़ित शिक्षक के लिए और उनके परिवार को हिम्मत मिले। इस ठंड में अब ये सरकार का काम है जनगणना कराना। शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के साथ साथ इन कार्यों में भी लगाया जा रहा है और इनको शिक्षक अपने उम्मीदों से, अपने सहयोगों से कर भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली या फिर पंजाब में या अन्य जो स्टेट होते हैं उस जगह में शिक्षकों की अगर इस तरह से अकाल मृत्यु हो जाती है तो वहाँ 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा का प्रावधान है। दिल्ली गवर्नमेंट में आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में एक शिक्षक की मौत हो गई थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस शिक्षक को केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया था। लेकिन हमारे बिहार में बैठे हुए सिस्टम में लोगों को जो एक परिवार चलता है एक शिक्षक से, अगर वो शिक्षक ही नहीं रहेगा तो फिर उनका परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि एक उचित मुआवजा दें शिक्षकों को, या एक घोषणा करें कि अगर शिक्षकों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो हम अपने तरफ से 1 करोड़ या फिर 50 लाख या 30 लाख 40 लाख तक का मुआवजा देंगे ताकि उनके परिवार का जीवन यापन सही रूप से चल सके। ये जो मृत्यु की जो आप बात बता रहे हैं हमें, ये बहुत ही दुखदायक घटना है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बिहार में जितने भी शिक्षक जनगणना में लगे हुए हैं, जाति गणना में, तो सभी लोग हिम्मत से और अपने बचाव के से ही चलें, खुद से बचाव करें। और क्योंकि सरकार ने आपके लिए ऐसा कोई नियम नहीं दिया है, ऐसा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। सरकार उनसे काम लेते हैं तो उनके रहने का जो माकूली इंतजाम है वो सरकार की तरफ होना चाहिए। जाहिर सी बात है इस मौत के पीछे कहना कि सरकार की लापरवाही झलक रही है। हम आप क्षेत्रीय मुद्दों पे आना चाहेंगे, जहाँ से टेरागाज एक ऐसा क्षेत्र जो काफ़ी बदहाल रहा। खैर अब तो सड़कों का एक जो है वो हो रहा है, लेकिन
बीते कुछ दिनों की बात करें तो काफ़ी बदहाल और आज भी है। उनमें से एक पुल है लोधाबाड़ी जी। बीरबल की खिचड़ी और लोधाबाड़ी पुल की तुलना की जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोधाबाड़ी पुल को लेकर के आप? देखिए, विकास के मामले में ये जो ज़िला है पूरे बिहार में फिसडी है, और ज़िला पीछा होने के कारण यकीनन तौर पर प्रखंड की जिम्मेदारी जाती है। तो ब्लॉकों में विकास नहीं होना ज़िले की विकास नहीं होने के बराबर है। तो टेरागाछ सही मायने में कुछ साल पहले या अभी भी कहें तो बहुत पीछा है, आर्थिक रूप से हो या शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो, बहुत बुरे हाल हैं वहाँ पे। और मैं क्योंकि टेरागाछ ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ तो मैं ये चीज़ कहने में ज़रा भी ये नहीं करूँगा, चाहे कि तालीमी एतबार से हो या फिर वहाँ के सड़कों की हालत हो, अस्पतालों की हालत हो, तो ये सब में एक लापरवाही है। और मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के लोगों को, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को सामने आने की ज़रूरत है कि ऐसी जो लापरवाही है उससे निजात आए। वहाँ जो प्रशासन है, जो लोग हैं, वहाँ से एक कोऑर्डिनेट करें लोगों को और इसको विभाग के तौर पर दें, या फिर बड़े बड़े लीडर जो हैं एमएलए एमपी तक इसकी सूचना दें। जो भी वहाँ पे गलत बरसों से रुका हुआ है, आज 20-25 सालों से या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लोधाबाड़ी पुल को लेकर बात आ रहा है। मौजूदा जो वहाँ के विधायक है 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द लोधाबाड़ी पुल बनकर तैयार हो जाएगा। और यदि सही माने में, चूँकि नेताओं की कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर होता है, यदि सही माने में लोधाबाड़ी पुल बन जाता है और तैयार हो जाता है तो कैसी उत्सुकता होगी, चूँकि आप वहाँ से हैं तो बेहतर। क्योंकि देखिए, झाला से लेकर के निसंदरा तक यह प्रधानमंत्री सड़क है, और उस पुल के बन जाने से झाला से निसंदरा तक लोगों की जो आवाजाही है ये पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। लोगों की जो रिश्तेदारों की जो कनेक्टिविटी है, जो 6 महीना बरसात के दिनों में लोग एक दूसरे के, चाहे बीमारी हो या शादी विवाह हो, इस तरह का कुछ चीज़ें अगर आ जाती है तो लोग इजी वे में कनेक्ट नहीं हो पाते। कहना कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो पुल बन जाने से काफ़ी एक बहुत बड़ा कार्य उस इलाके का सुविधा हो जाएगा लोगों को। टेरागाछ में एक प्रोग्राम आप लोग से किया जा रहा था, एक बार मुझे भी जाने का मौका मिला था। आफरीन नूर सर, बहुत सारे शिक्षाविद भी उसमें मौजूद थे, क्या नाम भी था, प्रतिभा प्रोत्साहन। क्या इस बार वो प्रोग्राम हुआ है या फिर नहीं हुआ? देखिए, हमने जब इसकी सोच रखी थी, हम लोगों का एक वहाँ पे लोकल प्लेटफॉर्म है युवाओं का, यंग ग्रुप ऑफ टेरागाछ, तो उस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे गतिविधियाँ हुई है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि यही है कि हम लोग मैट्रिक और इंटर लेवल के, क्योंकि हमारी जितनी विशात है उतना ही हम काम कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे हम इंटर और मैट्रिक के टॉप 10 को सन 2014 से ही उन लोगों को प्रोत्साहित करने के नाम पर उन लोगों को कभी सांसद महोदय के द्वारा भी पिछले साल हम लोगों ने प्रोग्राम करवाया था। और फिर जो शिक्षाविद हैं किशनगंज जिले के बड़े बड़े, सैयद सिफा हफीज़ साहब हैं इंसान स्कूल से, इन लोगों के वहाँ की मौजूदगी में बच्चों को एक प्रोत्साहित मिलता है, और जिसका नतीजा हमारे टेरागाछ ब्लॉक में हर साल सामने आता है। चाहे डिस्ट्रिक्ट 3rd टॉपर की बात हो या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर की बात हो, तो अब टेरागाछ में रेगुलर 2-3 साल से टॉपर दे रहा है टेरागाछ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसी प्रोग्राम के वजह से ही टेरागाछ के बच्चों में एक एनर्जी बना हुआ रहता है, जो इस तरह की चीज़ों को लेकर के जिला लेवल से लेकर राज्य लेवल तक का नाम रोशन कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस तरह के कार्यक्रम किशनगंज जिले के जितने ब्लॉक हैं 7 ब्लॉक में करें और जिला लेवल पर भी करें। इसके लिए भी हम लोग एक योजना बना रहे हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट आने वाले जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद, इस तरह का कार्यक्रम हम लोग व्यापक रूप से कर सकेंगे। यंग ग्रुप टेरागाछ की बात आई, काफ़ी सक्रिय सोशल मीडिया के जरिए उनकी जो गतिविधियां हैं वो हम तक भी आती रहती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उस टीम को लेकर, उन टीम के लोगों को लेकर, कुछ बातें जो हो इस हमारे चैनल के माध्यम से रखना चाहे कोई संदेश? केडीबी लाइव एक बेहतरीन चैनल है। इस चैनल में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, व्यूअर हैं, वो हमें देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये लोकलिटी का प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ टेरागाछ ब्लॉक के 12 पंचायत जो होता है उसके अंडर में हर एक पंचायत से एक युवा वहाँ पे है। सब कोई लोकल के तौर पर, चाहे वो कोई भी योजना हो, चाहे मुखिया का योजना हो या ब्लॉक का योजना हो या बच्चों की सरकारी जो योजना जो सरकार की तरफ से आता है, उन सारी योजनाओं को हम लोग जानकारी देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। चाहे कोरोना का मामला हो या फिर आपका पंचायत चुनाव का मामला हो, इस तरह से वोटरों को जागरूक करना या लोगों को उनके अधिकार का लिए जागरूक करना, बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करना, खेल से जागरूक करना, इन तमाम चीज़ों को हम लोग उस प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों तक रखते हैं। आपका रहना सहना शायद मेरे ख्याल से किशनगंज में ही हो रहा है, तो चूँकि शिक्षक समाज का आईना होता है, बहुत सारी चीज़ों को समझ सकता है। उन लोगों के बनिस्बत दूसरे लोगों के बनिस्बत कुछ ज़्यादा समझ रखते हैं, चूँकि हमेशा किताबों में रहते हैं और लोगों से उनकी जो कनेक्टिविटी है बहुत शालीनता के साथ होती है। प्राइवेट डॉक्टरों की अगर हम बात करें तो एक तरह से अलग अलग तरह की जांच कराकर लोगों को परेशान किया जाए या फिर उसे रूटने का एक जरिया बना रखे हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं
आम लोगों के लिए कोई संदेश है जो इस प्लेटफॉर्म से आप देना चाहें? देखिए, ये तो मैं सब डॉक्टरों को नहीं कह सकता हूँ कि सभी ऐसे करते हैं। हाँ, सब लेकिन कुछ ऐसे करते हैं, तो ऐसे लोगों से या फिर एक बिजनेस के तौर पर लोग अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक शिक्षाविद होकर के डॉक्टर बनता है लोग इतनी आसानी से नहीं, बड़ी मुश्किल से बनते हैं। उनको मरीज़ों की परेशानी समझनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इलाज कराने आते हैं तो ज़मीन को बंधक दे देते हैं या सोना गहना जो भी होता है, बड़ी मुश्किल से लोग आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ज़िले में या हमारे इस सीमांचल में जो भी डॉक्टर हैं तो वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि लोगों की जो पैसा है वो बहुत ही मेहनत का पैसा है, उनका जो सही जो ये है ट्रीटमेंट का जो लागत है उस इतना ही लें। और सबको यहाँ पर सरकारी स्कूलों की बात करें या सरकारी स्कूल के शिक्षकों की बात करें, समाज में उनकी जो इमेज बन गई है या बना दिया गया है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जब आप जैसे युवा का आगमन होता है और आप जैसे युवा जिस प्लेटफॉर्म में हो, तो हालांकि तादाद बहुत कम है आप जैसे लोगों की, लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसा पहल किया जाए जिससे सरकारी स्कूलों की इमेज कुछ हद तक सुधार हो सके? क्या आपकी तरफ से कभी ऐसा कोई कोशिश किया गया? मेरे सामने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती है कि कोई प्रोग्रामिंग करके हम इन चीज़ों से निजात मिल सकती है। हाँ, सही बात है कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक हैं या फिर समाज है या फिर सरकार है या फिर मीडिया है, यहाँ पर सभी लोगों का रोल है कि सरकारी स्कूलों को बहुत छोटा दिखा देना है ताकि प्राइवेट जो स्कूल है वो फूले बढ़े और आगे बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, मौजूद हैं। अभी एक दो यानी अपवाद में जो शिक्षक हैं उनके वजह से आप पूरे सिस्टम को गलत नहीं कह सकते हैं। और सरकारी स्कूलों को की जहाँ बात है तो मैं शिक्षक संगठन से आह्वान करना चाहता हूँ, जो भी शिक्षक संगठन है, तो कुल मिला के ज़्यादातर शिक्षक संगठन जो है, मैं एक शिक्षक हूँ और ये बात खुल के रखना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म में कि कुछ शिक्षक संगठन हैं कि जो सिर्फ अपने वेतन की लड़ाई या अपने हित की लड़ाई करते हैं। तो अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन उनको ये भी चाहिए कि इनके साथ साथ उनको बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो हो, पाठन जो चीज़ है, जो स्कूलों में जो गतिविधि होनी चाहिए, या गार्जियनों से या VSS जो टीम कमेटी होती है विद्यालयों का, इन सब से कोऑर्डिनेट मिला करके चलनी चाहिए ताकि विद्यालयों में एक नई क्रांति आए। आप देखते होंगे टीचर्स ऑफ बिहार नाम करके एक फेसबुक पेज है, उसमें आप देखेंगे तो डेली का जो टीचर्स लोग बिहार के टीचर अभी जो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम उसमें दिखाया जा रहा है। आपके सवाल के जवाब देने के क्रम में एक बात निकल कर सामने आई कि प्राइवेट स्कूल फले फूले, इसके लिए सरकारी स्कूलों को चाहे जिस तरह से भी उन्हें दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या सरकारी स्कूल की जो एक खराब इमेज उभर कर समाज में है, क्या इसमें प्राइवेट स्कूल वाले को आप इसका दोषी मानते हैं? नहीं, उसको दोषी कैसे मान सकते हम? वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनके काम अपने फोकस में। लेकिन यहाँ जो मीडिया का जो रोल है, मीडिया का रोल है, ये सरकार और मीडिया का रोल है कहना कि मीडिया और जो सरकार सिस्टम पे जो प्राइवेट जो स्कूल प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की चीज़ों को दिखाया जा रहा है। जैसे कि एक स्कूल, आप ऐसे मानिए इसको कि कोई मीडिया अगर जाता है किसी स्कूल में, अगर मीडिया है, अगर आप ही जाते हैं या कोई और मीडिया जाता है किसी सरकारी स्कूल में, तो वहाँ के जो पॉजिटिव चीज़ है उनको पहले दिखाना चाहिए। पढ़ाई हो रही है स्कूल में, लेकिन यहाँ लोग क्या पहले ही माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हमको नेगेटिव चीज़ों को दिखाना। इसमें समाज में एक बड़ा प्रभाव पड़ता है और जो लोग देखते हैं इस चीज़ों को, वो लोग नेगेटिव की ओर चले जाते हैं कि सरकारी स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन सरकारी स्कूलों में जहाँ पॉजिटिव है, जो स्कूल अच्छे से पढ़ाई होती है, ज़्यादातर स्कूलों में अच्छे से ही पढ़ाई होती है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई बेहतर होती है और एक अच्छी गुणवत्ता के साथ सहूलियत है, लेकिन एक बात ये भी आता है कि वहाँ जो जिस तरह से पैसे की वसूली किया जाता है, मोटी रकम स्कूल फीस के नाम पर, यूनिफॉर्म के नाम पर, एक तरह से पूरी दुकानदारी चलती है। किताब वहीं पे, ड्रेस वहीं पे, टाई वहीं पे, बेल्ट वहीं पे, यहाँ तक कि बहुत सारे स्कूल में खाने पीने की चीज़ भी वहीं से खा सकते हैं, बाहर की दुकान से नहीं ले सकते। कहीं ये शिक्षा, अब अगर आप एक जानकार हैं राइट टू एजुकेशन के तहत, कोई भी स्कूल चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, सरकारी तो बिल्कुल पूरी तरह से 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में अगर 100 बच्चे का नामांकन है तो उसमें से 25 बच्चों को यानी 25% बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई जितनी सारी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें, चाहे कॉपी हो, किताब हो, कलम हो, वो फ्री में देना होगा। तो अगर 100 गार्जियन है, अभिभावक अगर किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो क्या उस प्राइवेट स्कूल में उन 100 बच्चों में से 25 बच्चों को या 25 ऐसे अभिभावकों को फ्री में ये चीज़ दिया जा रहा है, नहीं दिया रहा है? तो यहाँ प्राइवेट में पढ़ाने वाले अभिभावकों को ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। हम में से जो
गरीब तबके के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, क्या उनको फ्री में ये चीज़ मुहैया होता है? ये तो जिम्मेदारी अभिभावकों की बनती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के अभिभावक बहुत अच्छे होते हैं, जानकार होते हैं। इस चीज़ की जानकारी विद्यालय से उनको लेना चाहिए कि आपके विद्यालय में अगर 200 बच्चों का नामांकन है तो क्या 50 बच्चे को आप फ्री में ये सब चीज़ दिला रहे हैं या नहीं दिला रहे? नहीं दिला रहे तो उनके लिए हर चीज़ कानून बनी हुई है, चाहे तो वो प्रशासन को खबर दे करके इस चीज़ के लिए जानकारी ले। सरकार की तरफ से भी प्राइवेट स्कूलों को कुछ जो रजिस्टर्ड स्कूल है उन्हें कुछ दिया जाता है, आर्थिक मदद दी जाती है, बहुत सारे स्कूलों को मिला भी, और वो इसलिए दी जाती है कि वो कुछ बच्चों को फ्री में तालीम दे। लेकिन क्या आपके नज़र में कोई ऐसा स्कूल है कि जो फ्री में, प्राइवेट स्कूल हो और फ्री में बच्चों को तालीम दे? पार्टिकुलरली तो हम नहीं कहा सकते हैं, कोई नज़र में हो, क्योंकि इस तरह का हमने अभी अंदर तक अभी तक नहीं देखा, नहीं गया भी नहीं है स्कूलों में, कि या फिर वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मेरी बात भी नहीं हुई है कभी किसी से, तो मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता। आंगनबाड़ियों का बहुत बड़ा रोल होता है, सरकार आंगनबाड़ियाँ चलाने का काम करती है, और आंगनबाड़ी को इसलिए चलाया जाता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिससे कहा जाता है कि किसी बच्चे की प्रथम पाठशाला उनकी माँ की गोद होती है, उसी तरह से प्रथम पाठशाला आंगनबाड़ी है, और वहाँ बच्चों को अलग अलग चीज़ें जो गतिविधियाँ है वो सिखाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ की जो आंगनबाड़ियाँ होती है वो सिर्फ किसी तरह से खिचड़ी बना के खिलाने तक सीमित रह गया है। क्या आपको नहीं लगता है कि हमें ऐसे मुद्दों पर बात ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? जैसे कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र में है, आप सीटेट का जो सिलेबस जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, अभी टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को पता है कि बच्चों का जो सोचने समझने की यानी संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो 3 साल की उम्र से होना शुरू हो जाता है। और आंगनबाड़ी जो सरकार की जो ये योजना है, ये बहुत बढ़िया योजना है। 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों को उनको पढ़ाना है। तो पढ़ाना क्या है कि उनके मतलब खेल कूद के माध्यम से उनको पढ़ाना है, सिखाना है। बच्चों के अंदर जो एक टीम की जो भावना है वो आना चाहिए। बच्चे जो छोटे छोटे अक्षरों को पहचानना सीख जाए, फल को सीख जाए, कोई सब्जी है उनका नाम बोल दे, इस तरह की चीज़ों को होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम उसमें जोड़ा जाए। उसके बाद तब बच्चों को जो खाने की जो बात है जो आप बताए वो भी जरूरी है। सरकार द्वारा बच्चों के लिए सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उन योजनाओं की जानकारी छात्रों तक नहीं पहुँच पाता है। उसके लिए हम समझते हैं कि चूँकि एक बहुत जिम्मेदार शख्स है आप, शिक्षक बहुत बेहतर शिक्षक के रूप में कार्य है, आप लोग की एक जो अच्छे लोग हैं उन लोग को चाहिए कि कोई ऐसा तरीका निकाले कि कम से कम जानकारियाँ छात्रों तक पहुँच जाए। कोई ऐसा सिस्टम हम चाहेंगे इसमें आप आगे बढ़े और कुछ करें। हम लोग तो बहुत हद तक करते भी हैं, आप देखते होंगे, और बहुत लोग जो हमारे सोशल साइट से जुड़े हुए हैं लोगों को दिखता भी है। जैसे बहुत सारे स्कूल हैं, हम लोग जाते भी हैं और वहाँ बताते भी हैं कि मैट्रिक के बाद आपका जो कैरियर है या फिर सरकार के द्वारा जो योजना आती है, जैसे लड़कियों के इंटर करने के बाद 25,000 रुपये का प्रावधान है, ग्रेजुएशन करने के बाद 50,000 का है। इन चीज़ों की जानकारी अभी सोशल साइट या नेटवर्किंग का ज़माना इतना हाई हो गया है कि लोग इन चीज़ों से अवेयर हो चुके हैं, और जो नहीं हो रहे हैं लोगों तो वहाँ तक पहुँचाया भी जा रहा है। और इस जो स्कूल के जो टीचर्स हैं या स्कूल का जो विभाग है वो यहाँ तक सूचना दे दिया था। चलिए, हम अपने सवाल जवाब के अंतिम पायदान पर आ चुके हैं। आखिर में आपसे हमें पूछना चाहेंगे कि आयुष रब्बानी आज एक टीचर के रूप में हैं। क्या जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे उस समय जब आपसे कोई टीचर पूछ रहा था कि आपको आगे बनकर क्या बनना है, क्या आप टीचर बनना ही चाहते थे या फिर आपकी सोच कुछ और थी और फिर आपने टीचर बन गए? आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है, और इस सवाल को मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं बाय चांस नहीं, बाय चॉइस टीचर बना हूँ। और मैं जो पढ़ाई कर रहा था तो मैं इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़ करके, ड्रॉप आउट करके मैं टीचिंग जॉब को प्रेफरेंस दिया, और मैं खुश हूँ इस डिपार्टमेंट में आके, क्योंकि हमारी जो मुलाकात होती है हर दिन की शुरुआत मेरे नन्ही कलियों से होती है, फूलों से होती है, और हम यहाँ आके बहुत खुश हैं। हम इस बात की हमें और खुशी हो रही है कि बच्चे हमसे सीखते हैं और बहुत आगे तक बढ़ रहे हैं। और हमसे जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहे वो मेरे इंस्टीट्यूशन में हो या फिर हमारे जो स्कूल में हो, तो सारे बच्चे हमसे बहुत खुश हैं। और हम चाहते हैं कि अपने आप को और बदलाव लेके आएँ, बच्चों को और अच्छा से अच्छा कैसे शिक्षा दें, इस पर हमारी अभी बहुत जोर है और हम इस पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। एक शिक्षक का जो समाज में चरित्र होता है काफ़ी साफ होता है और काफ़ी इज्जत होती है। बहुत सारी मर्यादित बात उन्हें करना, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन उनकी भी एक पर्सनल लाइफ होती है। आज आयुष रब्बानी से ये जानने की कोशिश किया जाएगा कि क्या कोई आयुष रब्बानी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी जो पर्सनल ज़िंदगी है उसमें किसी के लिए ऐसा कोई जगह जिसे उसने अपने दिल के कोने में छुपा कर रखा हो, ऐसा, और अगर वो उसे सुन रहा होगा तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी हम लोग का जो मेरा
अभी जो मेन मोटो है, फोकस है कि हम एजुकेशन सेक्टर पे ज़िला में अच्छा काम करें। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी हम ग्राउंड लेवल पे आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे हम आए हैं, आप लोगों का हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें कुछ अपनी बातों को या अपने विचारों को रखने का मौका दे रहे हैं, और मैं लोगों से जुड़ पा रहा हूँ आपके माध्यम से। कुछ और रहे थे आपको मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट में आ रहा हूँ। हमारा जो अभी काम है, फिलहाल हम एक पॉइंट पे सेंट्रेट होकर हम शुरू से काम किए लाइफ में। अभी हमारा जो काम है, हमारा एक इंस्टीट्यूशन चलता है, उसमें हम अभी बच्चों के साथ जो सीटेट का अभी जो प्रिपरेशन मैंने मुफ्त में कराया लोगों को, हमारे पास भी वो वहाँ पे आ रहे हैं, हम ये कराया। फिर उसके बाद अभी जो आगामी जो मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 15 जनवरी से हम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, वो भी मुफ्त में हम पिछले 3-4 साल से कराते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी है कि मेरा फोकस अभी यही है। इसलिए अभी मैं आपका जो सवाल है उसको जवाब देने की स्थिति में ये है कि अभी फिलहाल उधर हम नहीं गए हैं। देखिए, अब ये जो प्लेटफॉर्म है, ये छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हम जैसे छोटे लोगों को यहाँ पर निमंत्रित दिया जाता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे विचार दूसरों तक पहुंचे, हर किसी के विचार। जी, तो ये आप लोगों की जो ये पहल है, इस पहल के लिए आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे चैनल आगे आएंगे तो हम जैसे छोटे लोगों की बात भी लोग सुनेंगे, क्योंकि हम लोग अभी खुद सीखने सिखाने के क्रम में है। तो हम लोगों की जो सोच है, जो विचार है, वो समाज तक पहुँचे, समाज इस चीज़ को सुने, देखे। हम यही चाहते हैं। आपका प्लेटफॉर्म को शुभकामना है कि इसी तरह से हम जैसे लोगों को लेके आएँ, इंशाल्लाह ये और बेहतर की ओर आगे बढ़े। लेते हैं आज आपसे विदा। ये थे हमारे आज एक अनुभवी शिक्षक जो कि यंग है और शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक भी रहते हैं, IAS रब्बानी साहब, जो कि टेराघाट से वास्ता रखते हैं। हम आज इससे पहले कि आपसे विदा लें, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि हम शिक्षकों को भी ज़्यादा तरजीह देना चाहते हैं, और अगर आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, या अगर आप पर्सनली हमें भी जानते हैं तो कॉल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि डॉक्टरों की जो शिक्षा के बाद स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप स्वास्थ्य संबंधी अगर आप सवालों का जवाब देना चाहते हैं या अपनी विचारों को रखना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत करेंगे। आप जो नंबर चल रहा होगा उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर पर्सनली हमें जानते हैं तो मुझे भी कॉल कर सकते हैं। हमारा जो ये आपकी बात कह रही लाइव के साथ जो ये बातें चल रही है, क्या इसे निरंतर जारी रखना चाहिए या फिर इसे बंद कर देना चाहिए? हम आपके सवालों का इंतज़ार करेंगे। अगर आपका सवाल रहेगा कि इसे जारी रखना है तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कहेंगे कि इसे बंद कर दिया जाए तो फिर उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। हम विदा लेंगे, इससे पहले आपको पता है कि हम आपको ये कहेंगे कि चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।